अस्सलामुअलैकुम। सिंध पुलिस में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट CPEC में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द सिंध से। अगर आप सिंध के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, अगर उसके अलावा आपके पास तालीम ना भी हो तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने कहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है और आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे किस तरीके से आपने इन किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप सबके लिए डाउनलोड करके रखी हुई है। सबसे पहले हम जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे रीड करके। देन हम आपको नंबर सेकंड स्टेप में एडवर्टाइजमेंट भी रीड करके बताएंगे और नंबर थर्ड स्टेप में हम इंशाल्लाह आपको इनकी वेबसाइट, इनकी एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आपने डाउनलोड करनी है और एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ कैसे फिलअप करना है और आपने किस तरीके से डाउनलोड करना है ये भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध पुलिस डिपार्टमेंट कराची जो एडवर्टाइजमेंट ये हमारे पास नोटिफिकेशन जारी हुआ है 3/5/2024 को नोटिफिकेशन हमारे पास जारी हो चुका है। सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दी क्लास 4 मतलब चौथे स्केल के लिए स्टाफ, पहले स्केल से चौथे स्केल के लिए इन SPO मतलब SPEC सिंध इदारे के लिए। Kindly find the enclosed here with the draft advertisement for the inviting applications from the eligible candidates as per the criteria mentioned in a draft advertisement for the recruitment class 4 ग्रेड 4 मतलब 1 to 4 स्केल के इन प्रोटेक्शन इन सिंध स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट CPEC सिंध के लिए। ठीक है। नंबर सेकंड इनका पॉइंट है, इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द इंक्लोज एडवर्टाइजमेंट में बी प्लीज बी गॉट इट पब्लिश एटलीस्ट 3 ऑनवर्ड डेली न्यूज़पेपर इंग्लिश, उर्दू एंड सिंधी लैंग्वेजेस। ठीक है। इसका मतलब ये कि जो ये एडवर्टाइजमेंट है आपको इंग्लिश में भी, उर्दू में भी और सिंधी में भी आपको इन न्यूज़पेपर में देखने को मिल सकती है। कौन से न्यूज़पेपर में? हमारे पास जो 5/5/2024 मतलब 5 मई 2024 को डेली डान कराची, इसमें आपको इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। डेली डान कराची, इसमें आपको उर्दू में एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी और डेली काबिश हैदराबाद जो कि इसमें भी आपको उर्दू में एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह मैं आपको डान की 5 तारीख की अखबार भी विजिट करवाऊंगा जिसमें इश्तिहार ऑफिशियली जारी हो चुका है। ठीक है। आपने सिंपली इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, अभी हम यहाँ पे इनकी आ चुकी है इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दी क्लास 4 मतलब पहले से चौथे स्केल के लिए इन स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट SPU SPEC सिंध। ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द कैंडिडेट हैविंग अ डोमिसाइल ऑफ सिंध। जिन मेरे बहन भाइयों का डोमिसाइल ऑफ सिंध है मतलब जिनका डोमिसाइल सिंध का है तो वही इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट की अगर बात की जाए तो कुक, बार्बर, सैनिटरी वर्कर, ऑटो इलेक्ट्रिशियन और ऑटो मैकेनिक पे स्केल सारी फर्स्ट स्केल की जॉब है। सिर्फ ऑटो इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक जो है तीसरे स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो कुक की 10वें स्केल की है, बार्बर की चौथे 4 सीटें हैं और सैनिटरी वर्कर की 4 हैं और ऑटो इलेक्ट्रिशियन और ऑटो मैकेनिक की 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे माइनॉरिटी कोटा भी डिफाइन कर दिया जिसकी 2 सीटें हैं और डिसेबल कोटा जनरल की भी 2 सीटें हैं, वुमेन कोटा की 4 हैं और मेरिट पर 22 सीटें हैं। ठीक है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात की जाए तो पोस्ट की कुक, बार्बर, सैनिटरी वर्कर, ऑटो इलेक्ट्रिशियन और ऑटो मैकेनिक पोस्ट जो इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि कौन से स्केल की है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कुक, लांडी और बार्बर के लिए तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 28 साल तक होनी चाहिए और इसके अलावा आपको एक तालीम में अगर आप 5 पास में तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आ रहा है सैनिटरी वर्कर, ऑटो इलेक्ट्रिशियन और ऑटो मैकेनिक की जॉब है। और सैनिटरी वर्कर की जो अगर बात की जाए तो 18 से 28 साल तक आपकी तालीम एज होनी चाहिए। आप लिटरेट मतलब आप 5-6 पास होने चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। ऑटो इलेक्ट्रिशियन और ऑटो मैकेनिक की जॉब है जो कि 18 से 28 साल जो आपकी एज होनी चाहिए। प्राइमरी पास आप इसके लिए लाजमी होने चाहिए और आपको प्रेफरेंस आपके ऊपर दिया जाएगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा। ठीक है। तो आपको ये भी पता चल चुका होगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी तालीम रिक्वायर्ड है। अभी हम आ जाते हैं कुछ इनके इंपॉर्टेंट नोट की तरफ। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम सिंध पुलिस वेबसाइट। आपने इसके लिए कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है।
आपने सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म को सिंध पुलिस की वेबसाइट से, जो कि अभी मैं आपको विजिट करवाऊंगा, आपने वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और आपने किस तरीके से फिलअप करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इन प्रॉपरली आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होना चाहिए, एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द कॉपीज़ ऑफ द अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, आपकी एप्लीकेशन के साथ ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए। CNIC, डोमिसाइल, PRC एंड द एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वेयर एप्लीकेबल, एंड 4 आपके पास रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, जो कि आपने रीच पहुंच जानी चाहिए SPO SPEC हेडक्वार्टर सईदाबाद बलादी कराची थ्रू पोस्ट या कोरियर के थ्रू। आपने इनको अपने एप्लीकेशन फॉर्म और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इस एड्रेस पे भेज देने हैं। कैंडिडेट में भी अंडरगो स्किल टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट, वेन्यू एंड डेट शिल बी कम्युनिकेटेड लेटर थ्रू SMS और वाइल वेबसाइट, ठीक है। आपका टेस्ट वगैरह जहाँ इंटरव्यू वगैरह होगा उनको वेबसाइट के थ्रू आपको बता दिया जाएगा या फिर आपको SMS के थ्रू। इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है, ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। कैंडिडेट शुड बी प्रोसीड विद देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। जब आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा तो उसके दौरान आपके पास आपके तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इफ़ एनी कैंडिडेट स्टैंड डिसक्वालीफाइड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कैरेक्टर his her registration will be cancelled even he is disqualify all the test। इसका मतलब है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पे 19-20 होगी तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा एट द स्पॉट, आप और किसी भी टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एज रिलैक्सेशन 15 साल का दे दिया जाएगा, जो कि हमारे पास पुलिस जो कि एज़ पर द गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत होगा, ठीक है। और जो अप्लाई है प्रॉपर चैनल थ्रू, अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू मतलब NOC के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपने यहाँ से बाकी सारी चीज़ें देख ली। एडिशनल 15 मार्क्स शेल बी गिविंग टू द इंटरव्यू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स who are the son daughter retired employee of Sindh Police Service employee of Sindh Police having 25 fair qualified service as per the requirement policy 2022। इसका मतलब 11 पॉइंट का मतलब ये कि 15 नंबर आपको ज़्यादा दिए जाएंगे अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाइड करते हैं। अगर आपके कोई भी आपके सन या डॉटर वगैरह किसी भी रिटायर्ड किसी के भी अगर आपके वालिद या भाई आपके वालिद जो हैं सिंध पुलिस में जिन्होंने 25 साल तक अपनी सर्विस अंजाम दी है उनको जो है 15 नंबर दिए जाएंगे, जो कि पॉलिसी बनी है 2022 के तहत, ठीक है। सिंध पुलिस के पास राइट है कि ये नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज़ भी कर दे डिक्रीज़ भी कर दे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की अगर हम बात की जाए तो 28/5/2024 से पहले जो है आपकी एप्लीकेशन इनके ये वाले एड्रेस पे पहुंच जानी चाहिए, जो कि इन्होंने यहाँ पे साथ साथ मेंशन किया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको एडवर्टाइजमेंट भी समझ आ चुकी होगी और आपको नोटिफिकेशन भी समझ आ चुका होगा। अभी हम चलते हैं इनकी वेबसाइट की तरफ कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से डाउनलोड करना है। आपने सिंपली अपने गूगल पे आ जाना है और आपने लिख देना है सिंध पुलिस जॉब 2024। जैसे ही आप ये लिख देंगे तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वाली लिंक आ जाएगी जॉब करियर सिंध पुलिस प्राउड टू सर्व। आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे जॉब करियर का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपने सिंपली यहाँ पे आ रहा है रिक्वायरमेंट फॉर द क्लास 4 मतलब पोस्ट चौथे स्केल के लिए 1 to 4 इन SPU, ठीक है, सिंध प्रोटेक्शन यूनिट। यहाँ से सिंपली आपने डाउनलोड व्यू नज़र आ रहा है तो आपने सिंपली क्लिक खैर पे दबा देना है। यहाँ से आप इनकी नोटिफिकेशन और आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। ये वही जो चीज़ है जो कि अभी मैंने आपको A to Z तक टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ़्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके बताइए, ठीक है। नंबर सेकंड स्टेप पे अभी आ जाना है। हम सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है कि अभी मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, विद द लाइव प्रूफ ताकि आप सबको कोई और क्यूरी ना हो। जंग कराची जो कि 5/5/2024, ठीक है। मैंने सिंपल अपने गूगल पे लिख दिया था कि जंग 5/5/2024। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है जंग पेपर 5 मई 2024। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ से इनकी ऑफिशियल ये डान न्यूज़पेपर आ चुका है। यहाँ से मैंने इनकी चाहे तो मैं इस वेबसाइट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप चाहें तो ये न्यूज़पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इतवार की न्यूज़पेपर है ये। मैंने सिंपली डाउनलोडेबल वर्जन पर दबा दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पर दबाया तो मेरे पास यहाँ पर PDF फॉर्म आ चुका है। जैसे PDF फॉर्म का एटलीस्ट मेरा 8वें पेज, ठीक है, टोटल 28 पेज है। जैसे ही मैं 8वें पेज पर पहुँचा तो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है था कि SPEC सिंध पुलिस सिंध कराची में यहाँ पर ये देख सकते हैं कि न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि अभी मैंने आपको रीड करके बताई। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। डिसेबल वुमेन माइनॉरिटी कोटा मेरिट पर कितनी सीट है ये देखें, ठीक है। ये उर्दू में एडवर्टाइजमेंट है। अगर आप इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो आप डान की 5
तारीख की जो संडे की न्यूज़पेपर है आप वहाँ से भी ये देख सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ से भी ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। इसके अलावा भी हम चलते हैं कि इनके एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ कि आपने किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। आपने सिंपली इनकी जॉब करियर्स वाली वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ से इसके नीचे आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, सिंपली आपने इस पर दबा देना है। जैसे ही आप इस पर दबा देंगे तो इनका जो ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है डाउनलोड होकर आ जाएगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आप एप्लीकेशन इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 28/5/2024 से पहले आपकी जो एप्लीकेशन है वो पहुँच जानी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दी क्लास 4 मतलब पोस्ट 4 1 to 4 के लिए वेस्टर्न इंडियन स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट SPEC सिंध। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अपने अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपने आ जाना है। आपने किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ ऑटो इलेक्ट्रीशियन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑटो इलेक्ट्रीशियन और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे अपनी एक तस्वीर भी लगा दी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आ रहा है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपने के बड़े अल्फाज अपने लिखने हैं, बड़े अल्फाजों में इस फॉर्म को फिलअप करना है। लीव स्पेस बिटवीन वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, फॉर एग्जांपल मेरा नाम उमर अली है तो UMER-ALI। ठीक है, इस तरीके से। देन मैं अपने वालिद साहब का नाम, मैंने अपना CNIC नंबर, अगर आप चाहें तो डैश दे भी सकते हैं नाम में, अगर ना देना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। जेंडर मेल या फीमेल आपने उस पर टिक कर देना है। देन उसके बाद आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर जो है आपने दे देना है ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है वो आपको मोबाइल नंबर पर ही आए। देन उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है और उसके अलावा आपकी एज इन ईयर्स, आप कितने साल के हो चुके हैं आपने वो एंटर कर देना है। उसके अलावा आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपने वो एंटर कर देना। अगर आप मैट्रिक पास है तो आपने यहाँ पे मैट्रिक लिख देना है। आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा, आपने वो डोमिसाइल सिंध का तो आपने सिंध लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट का आपने वो। उसके अलावा यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल एड्रेस लिख देना है। आप शादीशुदा हैं यानी आपने येस या नो कर देना है। आप डिसेबिलिटी आप माजूर हैं यानी आपने येस या नो कर देना है। और उसके अलावा ये आर यू अ सन डॉटर ऑफ रिटायर्ड ऑफ सर्विंग एम्प्लॉय ऑफ द सिंध पुलिस। ठीक है, 25 साल जिनका मतलब अगर आप किसी के आपके वालिद या किसी भी मेरी बहन या भाई के किसी के भी वालिद जो हैं या वालदा उन्होंने 25 साल जो आर्मी में आप पुलिस में अगर अपनी सर्विस प्रोवाइड की, अगर आप उस उनके फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपने सिंपली येस या नो कर देना है। ठीक है, आपका कौन सा मज़हब है, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम आपने वो, और आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं ऑलरेडी येस या नो आपने उस पर टिक कर देना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू NOC के थ्रू अप्लाई करेंगे। नंबर CR एजुकेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, लिटरेट आप तालीम आपकी येस या नो, अब अगर आप हैं या नहीं आपने येस या नो कर देना है। उसके अलावा यहाँ पे आपने आ रहा है यहाँ पे सर्टिफिकेट डिग्री लेवल। सबसे पहले अगर आप चाहें तो अगर आपकी कोई भी तालीमी काबिलियत, आप मैट्रिक इंटरमीडिएट पास भी हैं तो आपने वो करते जाना। लेवल मेरा इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट। डिग्री सर्टिफिकेट टाइटल यहाँ पे वही इस मेरा यहाँ पे सर्टिफिकेट इंटर डिग्री और सर्टिफिकेट टाइटल इंटरमीडिएट पास, ईयर कौन से साल में मैंने मुकम्मल की है, क्या ग्रेड है और मैंने कौन से बोर्ड से मुकम्मल की, उस तरीके से आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर आ रहा है जॉब एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने नो कर देना। अगर आपके पास होगा तो आपने येस करके आपने कौन से दायरे में काम किया, वो आपके वहाँ पर कौन सी पोजीशन थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने वहाँ पर काम किया है। यहाँ पे नंबर E आ रहा है चेकलिस्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स टू डी अटैच विद एप्लीकेशन फॉर्म, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने अटैच करके इनको भेज देना है। उसके अलावा आपने यहाँ पे येस या नो पे टिक भी करते जाना है। ठीक है, 3 तस्वीरें आपने साथ में लगा देनी है तो आपने टिक कर देना है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ द CNIC आपने टेस्ट कर देनी है तो आपने टिक कर देना है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ द एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपने भेजने हैं तो आपने टिक कर देना है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डोमिसाइल PRC आपने इनको भेजनी है तो आपने इस पर भी टिक कर देना है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स इफ रिक्वायर्ड इन अ रिविलियंट पोस्ट, आपने इस पर भी अपने टिक कर देना है। डॉक्यूमेंट्स अगर आप डिसेबल कोटा में इंक्लूड हैं, इन दी केस ऑफ डिसेबल अगर आप नहीं है तो आपने सिंपली इस पर नो दबा देना है। अगर आप किसी भी पुलिस फैमिली से बिलोंग नहीं करते, जिनका 25 साल का एक सर्विंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने इस पर भी नो कर देना। अगर आप कर रहे हैं तो आपने येस कर देना, अगर नहीं करने तो आपने नो कर देना। ठीक है, अगर आप कर रहे होंगे तो आपने रिक्वायरमेंट ऑर्डर या सर्विस सर्टिफिकेट आपने लाजमी इनको भेजना अपने फादर का इन द केस ऑफ सन या डॉटर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आ रहा है EF जनरल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म इज़ फ्री है, इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है। ऑफ चार्जेज इज़ नॉट फॉर दी सेल। ठीक है, एप्लीकेंट रिसीव आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी कंसर्ड, आपका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म विद इन इनकम्प्लीट और सबमिट बाय हैंड विल नॉट बी इंटर्ड, मतलब आपने हाथ से एप्लीकेशन को सबमिट नहीं करानी, इनके दायरे में आपने TCS या पोस्ट के थ्रू इनको भेजनी है। आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है, ये आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन। आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लास्ट में होने चाहिए एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, इसके लिए कोई
फ़ीस वगैरह नहीं है। इसके अलावा आपकी कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन होगी तो क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट अगर सर्वेंट है तो प्रॉपर एनओसी के थ्रू एट द टाइम ऑफ आप इंटरव्यू के टाइम आप उनको एनओसी अपनी सबमिट करवाएंगे। मोबाइल फ़ोन और एनी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आर नॉट अलाउ इन द टेस्ट और इंटरव्यू सेंटर। ठीक है, मोबाइल फ़ोन और ये गैजेट्स वगैरह आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे। नंबर HPR अंडरटेकन बाय कैंडिडेट्स, आपने इसको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट, आपने अपने अंगूठे का निशान और आपने इसके अलावा यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है अपना अकॉर्डिंग टू जो भी आपका CNIC में हो। प्लीज़ सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड थ्रू योर रिस्पेक्टिव जोनल हेडक्वार्टर एट द फॉलोइंग एड्रेस। ठीक है, आपने सिंपली ये वाले एड्रेस को या इस फॉर्म को डाउनलोड करके आपने ये वाला एड्रेस को फाड़ के आपने जो भी टीसीएस करना चाहें पोस्ट करना चाहें तो आपने इस पर ये चिपका देना तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस वाले एड्रेस पे पहुंच जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने डिटेल में बता दिया है कि किस तरीके से आपने इनकी वेबसाइट को विज़िट करना है, आपने किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, आपने किस तरीके से जंग की न्यूज़पेपर को विज़िट करना है, वो भी हमने आपको इश्तिहार दिखा दिया है। और इसके अलावा हमने आपको कंप्लीट डिटेल में अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरीके से आपने इनकी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, फिलअप करना है, डाउनलोड करना है और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको अपने साथ इनके साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजने हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो भी कोई क्वेरी वगैरह होगी वो क्लियर हो चुकी होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।